जनरल बाजवा ने बार बार हमें कहा कि एनआरओ को इनको एनआरओ दे दो। मीटिंग भी थी, एक हुई थी जिसमें मेरे सीनियर मिनिस्टर्स बैठे थे। जनरल बाजवा ने ये तजवीज़ दी, हमने काम नहीं करते। दूसरा इख्तलाफ उनसे हुआ जनरल फैज के ऊपर। जब इसको बताया जनरल बाजवा को कि ये ना कामयाब होने दें, और इसलिए कामयाब ना होने दें क्योंकि ये नहीं संभाल सकेंगे, और वही हुआ। जैसे ही आए मुल्क नीचे जाना शुरू हो गया। इख्तलाफ पहला ये हुआ कि एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने बार बार हमें कहा कि एनआरओ को इनको एनआरओ दे दो और ये अकाउंटेबिलिटी से पीछे हट जाओ और नैब को चेंज कर दो, जो अब नैब है। यानी नैब को लॉज को अमेंड करना ये तब से शुरू हो गया था कि जैसे आप अमेंड करेंगे तो या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। बेसिकली इनको एनआरओ दे दो, जो हमने रिफ्यूज कर दिया। मैंने मीटिंग भी थी, एक हुई थी जिसमें मेरे सीनियर मिनिस्टर्स बैठे थे। जनरल बाजवा ने ये तजवीज़ दी, हमने काम नहीं करते क्योंकि मैं तो आया ही पॉलिटिक्स में 26 साल पहले था, रूल ऑफ लॉ के लिए और इंसाफ, और अगर इंसाफ नहीं होता तो करप्शन होती है। तो दूसरा इख्तलाफ किधर हुआ? दूसरा इख्तलाफ उनसे हुआ जनरल फैज के ऊपर। अब मैं आज सारी कौम के सामने रखना चाहता हूं जो हकायक क्या थे। मेरा जनरल फैज को उस वक्त मैं समझता था कि क्योंकि 2021-22 की सर्दियां हमारे लिए बड़ी मुश्किल होंगी, मैं चाहता था, क्योंकि अफगानिस्तान का फॉल आउट आना था, मैं ये चाह रहा था कि उनको ये सर्दियों तक जनरल फैज को रखा जाए। क्योंकि अगर सबसे मुश्किल टाइम है तो जो सबसे एक्सपीरियंस्ड आपका इंटेलिजेंस का चीफ है उसको होना चाहिए, आपका बेस्ट खिलाड़ी होना चाहिए। मुझे तब से खौफ था दहशतगर्दी का। मैंने बार बार जनरल बाजवा से भी बात की, मैंने अपनी कैबिनेट को भी बताया कि सर्दियां हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक पूरी तारीख में देख रहा था, मुझे तो पूरी बैकग्राउंड पता है इसकी। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और हम जब इसको बताया जनरल बाजवा को कि ये ना कामयाब होने दें, और इसलिए कामयाब ना होने दें क्योंकि ये नहीं संभाल सकेंगे, और वही हुआ। जैसे ही आए मुल्क नीचे जाना शुरू हो गया। मुझे बताएं कौन सा इतना बड़ा अजाब आया था? क्या चेंज आया कि दहशतगर्दी भी आसमानों में चली गई और ये माशत भी जमीन पर चली गई? कौन सा चेंज आया था? यानी कोई मुझे समझाए कि हमारा तो मसला बना हुआ था, तेल पहुंच गया था 110 से $115 बैरल, अब वो आ गया, अभी ऊपर ही भी है तो $85 का है। तो जब असल तो महंगाई तेल की वजह से आती है जो आप इंपोर्ट करते हैं, तो हमने तो जो एनर्जी की कीमतें वो भी ऊपर गई, कमोडिटी सुपर साइकिल जिसको कहते हैं उसको भी गुजारा। 2.5 साल हम IMF के नीचे थे, IMF के प्रोग्राम से भी गुजरे। उसके बावजूद अगर हम ये पाकिस्तान की दौलत में इजाफा कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, किसान भी खुश था, सर्विसेज भी ऊपर जा रही थी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी उसमें ग्रोथ आ गई थी, हमारे टैक्स कलेक्शन बढ़ गए थे, हमारे रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ओवरसीज पाकिस्तानी को इत्मीनान था हमारे पे, वो रिमिटेंसेस रिकॉर्ड भेज रहे थे $31 अरब की। तो ये आते साथ ही आज नीचे कैसे पहुंच गए? ये होना ही था।